आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता क्या है। अब आपने सुना होगा टॉपिकल नाम का भी एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, राइट। तो बेसिकली टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में फ़र्क क्या है, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि दोनों में स्किन इन्वॉल्व होती है, राइट। टॉपिकल में बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारे पास है ये हमारा टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें लेट्स से ये हमारा ड्रग है, ओके, और हमने इसको एक पैच के फॉर्म में लगाया हुआ है, लेट्स से, ओके। ये ड्रग है जिसके आसपास उसका पैच है, जिससे कि वो ड्रग चिपका हुआ है स्किन पे। तो इसमें होगा क्या, इसमें हमें देखने मिलेगा कि इसमें जो ड्रग है वो बेसिकली स्किन की कोई ना कोई लेयर पे अपना इफेक्ट दिखा रहा है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ओके। यानी कि वो स्किन को बाईपास करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा। कंप्लीटली ऑपोजिट यहाँ पर होगा हमारे पास, ये है हमारे पास ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हमारे पास जो स्टार्ट का बेसिक चीज़ है, जिसमें यहाँ पर एक ड्रग होगा और वो एक पैच से जुड़ा होगा, लेट्स से, ये तो हमारे पास सेम ही है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या आता है, इसमें मेन डिफरेंस ये आता है कि ये ड्रग धीरे धीरे स्किन को बाईपास करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना स्टार्ट करेगा। यानी कि ये हमारा ब्लड फ्लो है, ओके, ये है ब्लड फ्लो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसडर्मल में और टॉपिकल में। अब इसके रीजंस क्या है, हमें एक ड्रग अगर हम डायरेक्टली टैबलेट के फॉर्म में इसे दे सकते हैं अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचाने के लिए, तो हमें ट्रांसडर्मल की तरह इसको देने की ज़रूरत क्या है। इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आता है डैश डिलीवरी, इसमें आएगा डिलीवरी स्टेडी है, एंड डैश रिलीज, ये है एक्सटेंडेड रिलीज, ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें अगर कोई टैबलेट लेनी पड़ती है तो उसे हमें बार बार एक दिन में 2 या बार या 3 बार या इवन 4 बार किसी ड्रग्स के लिए एवरी सिंगल डे लेनी पड़ती है वो टैबलेट, जिससे कि हमें उस टैबलेट का इफेक्ट थ्रू आउट द डे मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचाने का एक मेथड तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में हमें यह भी मिल रहा है कि वो जो डिलीवरी है वो स्टेडी है, यानी कि एक कंट्रोल्ड रेट पे है, और एक्सटेंडेड है, यानी कि बहुत लंबे समय तक है एज कम्पेयर टू एनी कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म, ओके। इसलिए हमारे पास आता है अवॉइडेंस ऑफ एडीआरस, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, यानी कि बेसिकली साइड इफेक्ट्स, एंड थेरेप्यूटिक फेलियर्स। थेरेप्यूटिक फेलियर्स मतलब क्या, हमें पता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक थ्रेशहोल्ड के बियॉन्ड जाना चाहिए जो ड्रग है हमारा, जिससे हमें उस ड्रग का एक्टिविटी मिलेगा, ओके। तो वो जो लेवल है उसको पार करने के लिए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत इजी मेथड है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। आप यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में देखोगे, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स जो हमारे पास होते हैं उसमें आपको कई बार देखने मिलेगा कि लेट्स से ये है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, और ये है टाइम। तो आप देखोगे कि कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स जो होते हैं उसमें कई बार आपको देखने मिलता है, यूजुअली आपको देखने मिलता है टैबलेट्स में, कि हमें कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ मिलता है, राइट, जिसमें कि ये जो हमारा थ्रेशहोल्ड है जिसके ऊपर जाने की वजह से ड्रग की एक्टिविटी हमें मिलती है, यानी कि ब्लड में ये लेवल से ऊपर अगर ड्रग चला गया तो हमें उस ड्रग की एक्टिविटी मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बार बार राइज और डिप हो रहा है, जिससे कि सिर्फ ये एरिया जो है इसी टाइम इंटरवल्स पे हमें एक्टिविटी मिल रही है उस ड्रग की, ओके। लेकिन हमें ट्रांसडर्मल में कैसे टाइप का ग्राफ मिलेगा, हमें ट्रांसडर्मल में कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ओके। इसमें आप देख सकते हैं कि लेट्स से ये हमारा थ्रेशहोल्ड है, ओके,
और हमारा जो ड्रग है वो कॉन्स्टेंटली, एक बार हमने एडमिनिस्टर किया यानी कि जैसे ही पैच लगाया हमने, वो एक बार राइज करेगा, ये थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाएगा, और बाद में हमें देखने मिलेगा कि ये कॉन्स्टेंटली वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही रह रहा है, जिससे कि हमें कॉन्स्टेंट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मिल रही है। तो ये हुआ सेकेंड एडवांटेज इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है अवॉइड्स गैस्ट्रिक इरिटेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, राइट, बाद में लो एब्जॉर्प्शन। जो सब हमें डिसएडवांटेजेस देखने मिलते हैं, ये सब डिसएडवांटेजेस बेसिकली है टैबलेट फॉर्मुलेशंस के या ओरल फॉर्मुलेशंस के इन जनरल, राइट। तो ये सब हमें अवॉइड करने मिलते हैं, जिससे कि ये बहुत एडवांटेजेस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है रिक्वायर्स लोअर अमाउंट ऑफ ड्रग। अब ये क्यों है? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्किप हो रहा है। तो आपको पता है कि मेजॉरिटी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कंप्लीटली वेस्ट में जाता है जब हम ओरली लेते हैं यूजुअली उसे। लेकिन इसमें अगर ये वो नहीं है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ये इसमें अमाउंट ऑफ ड्रग कम लगेगा हमें एज कम्पेयर टू ओरल फॉर्मुलेशंस। बाद में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है, राइट, सिर्फ आपको एक पैच लगाना है, वो तो बहुत ही ईजी होता है, राइट। और ईजी टर्मिनेशन ऑफ ड्रग डोजिंग या एडमिनिस्ट्रेशन रादर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब भी ऐसा चाहिए कि वो ड्रग आपको अभी नहीं चाहिए आपकी ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि आपको इनफ इफेक्ट मिल गया है, और या फिर आपको कोई भी रीज़न से वो थेरेपी टर्मिनेट करनी है, तो आप इजीली जस्ट पैच निकाल सकते हो, जिससे कि आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि ड्रग का टर्मिनेशन मिल जाएगा थेरेपी का। इसके बाद जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। तो इसमें हमारे पास डिसएडवांटेज में आता है ड्रग मस्ट हैव डिजायरेबल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो अगर स्किन के थ्रू ड्रग को जाना है तो उसके लिए उसकी पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर पोलैरिटी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडियल होनी चाहिए, जिससे कि हम ये एक पर्टिकुलर ड्रग को इस फॉर्मुलेशन में दे सकते हैं ट्रांसडर्मल में। ओके, नेक्स्ट आता है शुड हैव लेस डोज रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है वो पोटेंट होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आप लेट्स से यूजुअली ट्रांसडर्मल पैचेस में आपको मल्टीपल डेज, मल्टीपल वीक्स या इवन मल्टीपल मंथ्स तक का आपको पूरा डोज एक साथ भरना होता है, जिससे कि वो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इतना सारा डोज भरने के लिए जो ड्रग है वो ज़्यादा पोटेंट होना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा मात्रा में ड्रग भर के बहुत टाइम तक एक्टिविटी दिखा पाएंगे। ओके, तो ये तो हुआ सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मे कॉज स्किन इरिटेशन या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है, तो ये भी कॉज हो सकते हैं। लेट्स से आपका जो फॉर्मुलेशन है वो कंपैटिबल नहीं है वो पेशेंट के साथ या पेशेंट की स्किन के साथ, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वेरिएबिलिटी बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑन बॉडी या एज। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आप अगर वो सेम पैच को आप अगर आप आपके हाथ पे लगा रहे हो, यानी कि लेट्स से जो फोरआर्म होता है वहाँ पे लेट्स से आप पैच लगा रहे हो, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके जो फीट होते हैं उसके नीचे, यानी कि जो एरिया आपका ग्राउंड से टच करता है पैर का, वहाँ पे लगा रहे हो लेट्स से सोल पे पैर के, तो दोनों में स्किन का जो थिकनेस होता है वो वेरी करेगा, जिससे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है आपको मिलेगा वो वेरी कर जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि एज के साथ भी स्किन का जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, स्पेशली ओल्ड एज में बहुत डिफरेंट मिलती है आपको स्किन, तो उससे भी वेरिएबिलिटी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस पूरे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। कंपोनेंट्स में मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये 3D में आपको इमेजिन करना है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स क्या होता है? पॉलीमर मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा एक
कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। ओके, सो आपको इसमें जो दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया है, इसमें ये जो मैंने डॉट्स की तरह बनाया हुआ है, ये बेसिकली ड्रग है हमारा, और उसके आसपास जो एनवायरनमेंट, ये जो खाली स्पेसेस है, ये पूरी खाली स्पेस है जो बीच बीच में, वो पूरा आपका पॉलीमर मैट्रिक्स है। अब ये पॉलीमर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि ये पॉलीमर मैट्रिक्स ही डिसाइड करेगा कि आपका ड्रग कितने रेट पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने वाला है। तो पॉलीमर के अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, वो है नेचुरल पॉलीमर जैसे सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स में, ये पेन का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स है आपके पास। बाद में आपके पास पॉलीब्यूटाडाइईन है, ये हमने फेस सेपरेशन कोसर्वेशन में देखा था बहुत डिस्टिंक्टली पॉलीब्यूटाडाइईन को एक एग्जाम्पल में। इसके अलावा हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पॉलीविनाइल अल्कोहल रादर, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन है। ये सब पॉलीमर्स आपको यूजुअली देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है बैकिंग मेम्ब्रेन। ये बैकिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पर इसमें मैंने ये दोनों लेयर्स दिखाए हैं वाइट और येलो में, उनमें से ये येलो जो है ये बैकिंग मेम्ब्रेन है। ओके, सो लेट्स से आपने आपके स्किन पर ये पूरा पैच चिपका दिया। अब आपको जो एरिया दिखेगा पूरे फॉर्मुलेशन का, वो एक्चुअली में बैकिंग मेम्ब्रेन होगा, जो कि वो जो पॉलीमर है उसको कवर करके रखता है, जो ड्रग है उसको कवर करके रखता है। और ये जो बैकिंग मेम्ब्रेन होता है ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल यानी कि इजीली टूटता नहीं है। साथ ही साथ आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टी ये एक भी होती है कि प्रिवेंट ड्रग फ्रॉम लीविंग, यानी कि पीछे से ड्रग ना निकल जाए, आपको सिर्फ स्किन पे ही एक्टिविटी दे उसकी, उस वजह से भी ये इफेक्टिव होता है। एक्सेप्ट करता है प्रिंटिंग को, यानी कि पीछे जो कुछ भी हमें लिखना है, कंपनी का नाम या कुछ भी पीछे अगर हमें लिखना है जो लोगों की नज़र में ज़्यादा आएगा, वो प्रिंटिंग जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और लास्ट है इम्परमिएबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी धूल या पानी या कुछ भी उसके थ्रू जाकर मैट्रिक्स में या ड्रग के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, इसके एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास है मेटालिक प्लास्टिक लैमिनेट, और हमारे पास है एल्यूमिनियम फॉयल। ओके, तो ये दोनों बैकिंग मेम्ब्रेन की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है रिलीज लाइनर। अब ये रिलीज लाइनर क्या है? रिलीज लाइनर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये वाइट में जो बनाया है, ये है रिलीज लाइनर। ये है क्या? जब हम ड्रग स्टोरेज में रखते हैं, ओके, यानी कि ड्रग जब यूज़ नहीं हो रहा, तभी आपको इतना आप इमेजिन कर पाओगे कि अगर वो स्टोरेज में है ड्रग और यूज़ नहीं हो रहा, तो वो स्किन को एक्सपोज नहीं है, वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होगा। अगर एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है तो उसमें जो कंटेमिनेशन है वो नेचुरल है। तो उस वजह से हम रिलीज लाइनर को लगाते हैं इस ड्रग के लेयर पर, जिससे कि हमें वो प्रोटेक्शन मिलता है एनवायरनमेंट से। और साथ ही साथ ये रिलीज लाइनर जब अप्लाई करेंगे हम ड्रग फॉर्मुलेशन को, तभी रिलीज लाइनर इजीली निकल भी जाता है, जिससे कि हम वो एडहीसिव प्रॉपर्टी पा सकते हैं। ओके, तो ये होता है रिलीज लाइनर। इसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं जाननी है, एग्जाम्पल्स या कुछ भी। इसके बाद आता है एडहीसिव, और ये अभी इम्पोर्टेंट है। एडहीसिव यानी जो चीज़ इसको, ये पूरे फॉर्मुलेशन को, ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स को आपकी स्किन से चिपका कर रखेगी। अब ये जो हमारे पास एडहीसिव होते हैं, ये यूजुअली होते हैं प्रेशर सेंसिटिव। अब ये प्रेशर सेंसिटिव का मतलब क्या कि अब अगर आप इसको रिलीज लाइनर को निकाल के आपके ड्रग को या पूरे फॉर्मुलेशन को चिपकाने की ट्राई कर रहे हो,
तो आप जितना प्रेशर लगाओगे वो उतना आपकी स्किन को वेट करता जाएगा। ओके, वेटिंग। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में जब स्क्रैच गार्ड लगाते हैं हम, तो वो स्क्रैच गार्ड में आप धीरे धीरे देखते हो कि वो बबल्स जो है फॉर्म होते हैं वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं। तो उस तरह आप इमेजिन कर सकते हो इसको कि आप फ़ोन की जगह आपके स्किन के ऊपर ये पैच लगा रहे हो, और जितना प्रेशर आप लगाओगे वो उतना स्किन को वेट करेगा, और जैसे ही आप प्रेशर हटा दोगे वो वहीं पे सेटल हो जाएगा। जो प्रेशर पे वो अप्लाई किया गया था उतने ही लेवल पे वो सेटल हो जाएगा। ओके, सो ये होता है अडहीसिव। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्वियसली हमारा मेन कंपोनेंट, द ड्रग। ड्रग जो है वो पोटेंट होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बात की, राइट। यहाँ पर हमने देखा था कि ड्रग पोटेंट होना चाहिए। यहाँ पर लोअर अमाउंट ऑफ ड्रग, ये इसका मतलब यही हुआ कि पोटेंट होना चाहिए एडवांटेजेस में। ओके, तो ये एक हुआ। नेक्स्ट है हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होना चाहिए जब आप स्किन पे ड्रग को लगाओगे। ओके, जब वो जो मैंने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और स्किन इरिटेशन और वो सब बोला था, वो ड्रग की वजह से भी होता है कभी कभी। ओके, तो ये तो हुआ पॉइंट्स ड्रग का। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होना चाहिए लेस देन 1000 डाल्टन्स। अगर ये लेस देन 1000 डाल्टन्स नहीं हुआ तो वो स्किन के थ्रू परमिएट नहीं कर पाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आते हैं परमिएशन एनहांसर्स। परमिएशन एनहांसर्स नाम से ही पता चलता है कि वो क्या करेंगे। वो जो ड्रग का परमिएशन है तो वो बेसिकली हम इसी में मिक्स कर देते हैं, ये जो लेयर है इसी में मिक्स कर देते हैं परमिएशन एनहांसर्स को। तो जब भी वो उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मुलेशन में, तो वो ड्रग का जो परमिएशन स्किन के थ्रू होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं वेरियस जो परमिएशन एनहांस करते हैं। सरफैक्टेंट्स हो सकते हैं जो परमिएशन को एनहांस कर सकते हैं। मिसलेनियस कंपाउंड्स होते हैं जो परमिएशन को एनहांस कर सकते हैं। मिसलेनियस यानी रैंडम कंपाउंड्स। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।